नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम छठी कक्षा की दूसरी इकाई का चौथा पाठ सोना और लोहा, इस पाठ के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह समझेंगे। दोस्तों, अगर हमें पाठ के प्रश्न अच्छी तरह समझ आते हैं तो हमारी हिंदी भाषा अधिक विकसित हो जाती है। आज हमारे देश में हिंदी भाषा को बहुत महत्व है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। इसलिए इस भाषा का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आपके कमेंट करने से ही हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, सोना और लोहा पाठ में लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी ने रूप और रंग की अपेक्षा करते हुए सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया है। यह संदेश हमें भी हमारे जीवन में लाना है। चलो तो दोस्तों, इस पाठ के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न, मैंने समझा। मैंने यह समझा, सोना एक मूल्यवान चमकती पीली धातु है। इससे गहने बनते हैं और यह राजाओं, धनिकों को प्रिय है। लोहा भले ही सस्ता हो, परंतु वह बहुत उपयोगी है। लोहे से युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र, खेतों के लिए औजार, मशीनें, घर में खाना बनाने के लिए बर्तन बनते हैं। अपने रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपका महत्व आपके रंग रूप पर नहीं, आपके गुणों पर निर्भर होता है। इसलिए किसी को कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। यहाँ शब्द दिए गए हैं और उनका प्रत्यय दिया गया है, तो हम नया शब्द बनाकर आपको बताते हैं। सुंदर को ता यह प्रत्यय लगाकर सुंदरता यह नया शब्द बन गया है। गुण को वान यह नया प्रत्यय लगाकर गुणवान यह नया शब्द बन गया है। डर को आवना यह प्रत्यय लगाकर डरावना यह नया शब्द बन गया है। दिन को इक यह प्रत्यय लगाकर दैनिक यह नया शब्द बन गया है। घबराना को आहट यह प्रत्यय लगाकर घबराहट यह नया शब्द बन गया है। उपयोग को ई प्रत्यय लगाकर उपयोगी यह नया शब्द बन गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुनो तो जरा। बस स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। बस स्थानक की सूचना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। औरंगाबाद से हिंगोली जाने वाली 12:15 की बस गाड़ी क्रमांक MH20 AA 7825 फ्लैट क्रमांक 2 पर खड़ी है। यह गाड़ी 1 घंटा लेट चल रही है। होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। रेलवे स्थानक की सूचना। नमस्कार, हम मुंबई सेंट्रल केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 3 पर मरम्मत कार्य चालू के कारण आज दोपहर 4 बजे तक परेल से विरार की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 2 से चलाई जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बताओ तो सही, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? बताओ। दोस्तों, थर्मामीटर में पारा इस धातु का उपयोग होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वाचन जगत से। दुकानों के नाम फलक पढ़ो और उनका अभिनय करो। दोस्तों, आपको यहाँ दुकानों के नाम पढ़ना है। जैसे दुकान का नाम है जय भवानी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जय भवानी माँ का तुम्हें रूप दिखाना है। इस तरह आप दूसरा कोई नाम सोचकर उसी की एक्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों,
अगला प्रश्न है मेरी कलम से। अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। दोस्तों, अंकुरित अनाज और उनके उपयोग कुछ इस तरह है। मूंग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। चना सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। मटर सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। गेहूँ रोटी पराठे और सैंडविच बनाने के काम आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज़ जितनी उपयोगी है, छोटी भी उतनी ही उपयोगी है। बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट जोड़ने वाले नट बोल्ट छोटे छोटे ही होते हैं। अगर सोना कीमती धातु है तो लोहा मजबूत और रोज़ाना काम आने वाला धातु है। दोस्तों, अगला प्रश्न है जरा सोचो, चर्चा करो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो खनिज तेल से चलने वाली गाड़ियां बंद पड़ जाएगी, परंतु हमने इसका विकल्प विकसित कर लिया है। अगर खनिज तेल समाप्त हो जाता है तो हम अब इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां चला सकते हैं और सीएनजी का भी विकल्प बहुत भरोसेमंद है। इससे हमारी आयात निर्यात रुक नहीं सकेगी। और भी नए विकल्प का संशोधन हमारे देश में चालू है। दोस्तों, अगला प्रश्न है सही या गलत बताओ। इसमें से पहला, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। यह वाक्य सही है। दूसरा, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। यह वाक्य गलत है। तीसरा, श्रम में ही जीवन की सफलता है। यह वाक्य सही है। चौथा, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। यह वाक्य गलत है। दोस्तों, अगला प्रश्न है खोजबीन। रुपयों नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ। 500 रुपये के नोट पर 500 रुपये इतनी कीमत लिखी होती है। यह कीमत भारत के 15 भाषाओं में लिखी होती है। यह भाषाएं हैं आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। दोस्तों, सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए दो चार मित्र आपस में चर्चा करते हैं। विजय, पंकज, मैं हर रोज़ भारत के महान चरित्र को पढ़ता हूँ। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। रंजन, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पिताजी भजन सुनने जाते हैं। जब वे घर आते हैं तो महाराज ने जो अच्छी कहानी बताई है वो कहानी हमें बताते हैं। इससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। मीना, वाह ये तो अच्छी बात है, आपको बहुत ही अच्छे ही संस्कार दिखते हैं। हाँ, मैंने पंकज और विजय को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा और दूसरों को मदद करते हुए ही देखा है। पंकज, मीना जी आप क्या कम हो? अगर हमने टिफ़िन नहीं लाया है, यह समझते ही आप अपना टिफ़िन हम लोगों को दे देती हो। चलो दोस्तों, हम हमारे घर वालों की हर बात मानकर जिएंगे। इसी में ही हमारी भलाई और आनंद छुपा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। धनुष का DHANUSH, महल का MAHAL, कुर्सी का
KHURSHI, बारिश का BARISH, कटहल का KATHAL, खिड़की का KHIDKI, हाथी का HATHI, नेवला का NEVALA। दोस्तों, अगला प्रश्न और आखिरी का प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ने का प्रयोग गुरुजी ने पढ़ाया, को का प्रयोग गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया, से का प्रयोग गुरुजी बस से आते हैं, को का प्रयोग विजू ने मोनू को किताब दी, से का प्रयोग वंदे भारत ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जाती है, के का प्रयोग राधिका की बहन सुनीता है, में पर का प्रयोग टीवी पर क्रिकेट चालू है, अरे का प्रयोग अरे सुभाष तुम कहाँ गए थे,